नमस्कार, जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि आज सुबह एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया है कि डीएसएससी की न्यू वैकेंसी आई हैं, तो हम उसका आपको बताते हैं कि किस ग्रेड पर वैकेंसी आई है और कितनी पोस्टें हैं और उसके लिए क्या क्या चाहिए। सीटेट फर्स्ट चाहिए या सीटेट 2 चाहिए और उसके बाद सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो आप एंड तक बने रहिएगा, हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट टीचर, और इसको हम बोलते हैं नर्सरी में, देख सकते हैं। तो जो आपकी टोटल पोस्ट आई हैं, तो इसमें आप पोस्टें हम आपको दिखाते हैं। तो आपकी जो टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1455 टोटल पोस्ट आई हुई हैं। तो इसमें जो पोस्टें आई हैं, तो जो पोस्ट कोड होगा वो 817/23 है। और जो आप पोस्ट का नाम भी देख सकते हैं, असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल में जो पोस्टें हैं, और जो किस डिपार्टमेंट ने निकाली हैं, तो इस डिपार्टमेंट का नाम है एमसीडी, और उसमें जो ग्रेड पे मिलेगा वो 4200 का ग्रेड पे रहेगा आपका। तो ये सब फीमेल के लिए है इतनी। और फीमेल में देख सकते हैं कि फीमेल में टोटल पोस्टें कितनी आई है असिस्टेंट टीचर की नर्सरी में 1261 पोस्टें हैं। अनरिजर्व की पोस्टें हैं या जनरल की पोस्टें हैं 512, ओबीसी की पोस्टें हैं 341, एससी की सीटें हैं 188 और एसटी की सीटें हैं 94 और ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं 126 और पीडब्ल्यूबीडी की सीटें हैं 56। तो इन सबको अगर हम जोड़ा जाए तो 1261 पोस्टें हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए पोस्टें हैं। और हम दूसरे नंबर पे देखते हैं कि असिस्टेंट टीचर की जो नर्सरी में वैकेंसी आई हैं वो किसने निकाली हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। और इसमें भी ग्रेड देख सकते हैं 4200 का ग्रेड है। और इसमें पोस्टें हैं जो जनरल की, वो 81 जनरल की पोस्टें हैं और ओबीसी की पोस्टें 10 हैं, एससी की सीटें इसमें 0 हैं और एसटी की 14 हैं और ईडब्ल्यूएस की सीटें 15 हैं। और टोटल पोस्टें देखी जाए तो 120 हैं और पीडब्ल्यूडी की पोस्टें हैं 5 सिर्फ। और तीसरे नंबर पर देखते हैं कि असिस्टेंट टीचर की एक और पोस्ट है नर्सरी में जो निकाली है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने निकाली है। और इसमें भी ग्रेड देख सकते हैं 4200 का ग्रेड है। और जो इसमें यूआर में पोस्ट है 21 हैं और ओबीसी की पोस्ट है 26 हैं, एससी की 10 हैं और एसटी की 7 हैं और ईडब्ल्यूएस की 10 हैं। तो ये टोटल पोस्टें हैं इसमें 74। अगर इनको टोटल जोड़ा जाए तो इनका टोटल है 1544। और अगर इन तीनों पोस्टों में जनरल की सीटें देखी जाए तो जनरल की सीटें हैं 614 पोस्टें हैं। ओबीसी की तीनों पोस्टों में देखा जाए तो 377 हैं और एससी की 198 हैं और एसटी की 115 हैं और ईडब्ल्यूएस की 151 पोस्टें हैं। तो ये आपको आज नोटिफिकेशन में आया है, तो इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको समझना हो। तो अब हम बताते हैं कि जो आपकी जो पोस्टें आई हैं 1455 पोस्टें हैं, उसके लिए कौन सा कोर्स की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन इसको फिल कर सकता है। तो इसको फिल करने के लिए आपके पास कोर्स होना चाहिए एनटीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जो 1 साल का एक डिप्लोमा होता है। इसको वही फिल कर सकते हैं, इसको बीटीसी वाले फिल नहीं कर सकते, ना ही डीएलएड वाले फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ एनटीटी वाले फिल कर सकते हैं क्योंकि ये नर्सरी की वैकेंसी है। और इस फॉर्म की डेट 9 जनवरी से होगी और इसकी अंतिम डेट है 7 फरवरी है। तो आपको टोटल 1 महीना दिया जाता है फॉर्म भरने को। आगे हम आपको बताते हैं कि जो इसका सिलेबस होता है, तो जो इसका सिलेबस होगा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आप देख सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें दोनों को मिला के 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हैं। और जो पेपर में 200 क्वेश्चन करने का टोटल टाइम होता है 2 घंटे, यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका 1 क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। और आगे हम आपको बताते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको समझ में आ सके। तो जो देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी निकली है, ये सब एनटीटी वाले इसको फिल कर सकते हैं, इसको बीटीसी वाले फिल नहीं कर सकते। आगे हम आपको बताते हैं। तो हमने ये सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार आप इनको जोड़ेंगे तो 100 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे टोटल। तो पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप हिंदी के 20 क्वेश्चन करोगे, जो भी आपका पार्ट ए में क्वेश्चन आएंगे आपको वो सारे के सारे एक बार में फिल करने होंगे। उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट पे जा सकते हैं। अगर आप सेकंड से फर्स्ट पे आना चाहो तो आप फर्स्ट पे नहीं आ सकते, ना ही आप हिंदी से इंग्लिश में पहुंच सकते, ना ही इंग्लिश से हिंदी में जा सकते बैक। आपने जो पहले 20 क्वेश्चन आएंगे आपको पहले वही करने पड़ेंगे, तभी आप इंग्लिश पे जा पाओगे, फिर उसके बाद मैथ्स पे जा पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर इसके बाद आप पार्ट बी देखना। पार्ट बी में 100 क्वेश्चन रहेंगे और जो आपके पार्ट बी के क्वेश्चन रहेंगे वो टीचिंग स्किल और पेडागोजी के टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे,
निगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और एक बात का ध्यान रखो इसमें कि पार्ट ए और पार्ट बी जिसमें 100 क्वेश्चन दोनों के रहेंगे और दोनों पार्ट में 40% आपके नंबर आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो पार्ट ए में 40 क्वेश्चन होने चाहिए अलग से, और पार्ट बी में भी आपके अलग से 40% क्वेश्चन होने चाहिए। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। 40% का मतलब होता है कि इसमें 40 क्वेश्चन आपके मिनिमम सही होने चाहिए और इसमें भी आपके 40 नंबर होने चाहिए, तभी आपकी मेरिट बनेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखना। आगे हम आपको बताते हैं कि आपकी इसमें एज कितनी लगेगी। तो इसमें एज चाहिए मैक्सिमम आपकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना आप। तो ये नोट कर लेना कि इसमें एज कितनी मांगी गई है, मैक्सिमम आपकी एज 30 लगती है। आगे हम बताते हैं, आप देख सकते हैं इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। असिस्टेंट की नर्सरी में वैकेंसी आई है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि डीएसएसबी की जो वैकेंसी आती है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, यही इसकी खासियत है। जितनी भी वैकेंसी आएंगी चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीआईटी की, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। और इसमें सीटेट का देख सकते हैं कि इसमें सीटेट का आपका सर्टिफिकेट लगेगा या मार्कशीट लगेगी। तो इसमें सीटेट आपको पहला चाहिए पड़ेगा, यानी आपको सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पेपर 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें सिर्फ एनटीटी वाले एलिजिबल हैं, बीटीसी वाले इसको नहीं भर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं जो न्यू वैकेंसी फिर आई है डीएसएसबी में। उसके बाद हम बताते हैं कि कौन सी वैकेंसी न्यू आई है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये पीजीटी की वैकेंसी आई है। तो ये 22 तारीख को प्रिंट हुआ था, तो इसको आप देख सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल है। आप इसको डीएसएसबी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको अपनी मन से नहीं बता रहे, ये देख सकते हैं आप। बताते हैं कि पीजीटी में किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। तो इसमें देख सकते हैं कि हिंदी में वैकेंसी मेल की आई है, जो डिपार्टमेंट का नाम देख सकते हैं। इसमें अलग डिपार्टमेंट है, इसमें अलग डिपार्टमेंट, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं जिसके थ्रू वैकेंसी आई है। तो आप इसको देख लेना ध्यान से। तो ये वाली जो हिंदी में मेल की वैकेंसी है, इसमें हिंदी की फीमेल की वैकेंसी है। ये टोटल पीजीटी की वैकेंसी है हिंदी में। आगे हम बताते हैं कि मैथ में देखो मेल की है, मैथ में फीमेल की है, नीचे टोटल है। इसमें आप देख सकते हैं फिजिक्स की मेल की है, फिजिक्स की फीमेल की है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी आई हैं। इस केमिस्ट्री की आप देख सकते हैं, बायोलॉजी की आप इसमें देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स की इसमें आई हुई है पीजीटी में। आगे हम आपको बताते हैं कि देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की इसमें वैकेंसी है, कॉमर्स वालों की भी इसमें वैकेंसी आई है, हिस्ट्री की वैकेंसी इसमें है, ज्योग्राफी की इसमें वैकेंसी है, और देख सकते हैं पॉलिटिक्स साइंस की भी इसमें वैकेंसी है, सोशोलॉजी की इसमें वैकेंसी है, और देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी बताते हैं, होम साइंस की इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो इस प्रकार से ये सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो ये तीनों वैकेंसी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं। इसमें आप देख सकते हैं 3 डिपार्टमेंट हैं और तीनों डिपार्टमेंट की अलग अलग कैटेगरी की टोटल पोस्टें हैं। अगर इन टोटल पोस्टों को देखा जाए तो इसमें टोटल पोस्ट हैं 297। देख सकते हैं कि 126 हैं वो जनरल की सीटें हैं और टोटल 297 आपकी टोटल पोस्ट हैं। इसको कौन कौन फिल कर सकता है, इसमें सीटेट चाहिए या नहीं चाहिए, एज कितनी चाहिए, और इसका एग्जाम और सिलेबस कैसा होता है, हम आपको आगे बताते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो आप इस बात का भी नोट कीजिएगा, जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 9 जनवरी से भरे जाना है और 7 फरवरी तक आपके भरे जाएंगे, इसको आप ध्यान रखना। और जो फीमेल है, फीमेल की कोई फीस नहीं लगती है, इस बात का भी ध्यान रखना इसमें। और आगे हम बताते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या होता है, ये भी जान लीजिए आप। तो इसमें जो सिलेबस होता है पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा और टोटल इसके 300 क्वेश्चन आएंगे। हम बताते हैं किसकी है, पीजीटी के बारे में बता रहे हैं, जो पीजीटी की वैकेंसी आई हैं। और जो आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा वो 3 घंटे रहेगा। आगे हम आपको बताते हैं कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत हो जाने पर 1 क्वेश्चन का आपका नंबर काट लिया जाएगा, इसको आप जान लेना। आगे हम बताते हैं कि जो पेपर होना है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं वैसे ही सेम होना है। तो इसमें देख सकते हैं कि 5 पार्ट रहेंगे, पहले में 5 सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इनके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें पार्ट बी देख सकते हैं आपकी, पार्ट बी इसमें जो दिया गया है पार्ट बी है, तो पार्ट बी में आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 200 क्वेश्चन ये हो गए और 100 क्वेश्चन ये हो गए, तो टोटल 300 क्वेश्चन हो गए। और 300 क्वेश्चन के लिए आपको टाइमिंग मिलेगा 180 मिनट आपको मिलेंगे। तो आपके जो 200 क्वेश्चन आना है वो आपके उसी सब्जेक्ट से आएंगे जिस सब्जेक्ट से आप फिलअप करोगे, ना कि पीजी जिस सब्जेक्ट से किया है उसी सब्जेक्ट से आपको फिल करना होगा। आगे हम आपको बताते हैं कि इसमें इंटरव्यू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंटरव्यू इसमें होता है या नहीं होता है। डीएसएसबी की किसी भी वैकेंसी में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, इस बात को जान लेना और इस बात का भी ध्यान रखना। आगे हम बताते हैं। अब इसको कौन कौन फिल कर सकता है, तो इस बात को भी देख लीजिए। इसमें बीएड वाले फिल कर पाएंगे, तो इसके लिए बीएड कंपलसरी है। इसमें बीएड के बाद आपके पास पीजी होना चाहिए,
और पीजी जिस सब्जेक्ट से होगा उसी सब्जेक्ट से आप फिलअप करोगे फॉर्म को, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में। और आगे हम आपको बताते हैं कि इसमें सीटेट की जरूरत होगी या नहीं होगी। तो पीजीटी में सीटेट की जरूरत नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें सीटेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको पास बीएड होना चाहिए प्लस आपके पास पीजी किसी एक सब्जेक्ट से होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से होगा भाई उसी से आप फॉर्म फिलअप करोगे। आगे आप देख सकते हैं कि इसमें एज, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए। अभी इस 30 वर्ष को कंफर्म ना माने, जब तक आपका पूरा नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आप इसको कंफर्म ना माने। ऐसी फॉर्म है जिसमें 36 मैक्सिमम एज मानी गई है, तो अभी फुल नोटिफिकेशन का वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी एक आध 2 दिन वेट कीजिए, उसमें आपको पूरा हम आपको बता देंगे। आगे हम आपको बताते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि पीजीटी का जो आपका फॉर्म है उसको भरने के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए और साथ में आपके पास पीजी। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर देना, तो उसका हम आपको रिप्लाई दे देंगे। आगे हम आपको बताते हैं, ये भी आप वैकेंसी को देख लीजिए, ये भी आई है। तो ये जो वैकेंसी आई है वो उसके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ना आपको बीएड की जरूरत पड़ेगी ना ही इसके लिए पीजी की जरूरत पड़ेगी। इसमें सब आपको ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। तो ये ग्रेजुएशन के थ्रू आप टोटल भर सकते हैं। इसमें 108 वैकेंसी है, इसमें जूम कर दे रहा है आपको, देख सकते हैं। इसमें 108 वैकेंसी है, इसमें आप टोटल देख सकते हैं। किस डिपार्टमेंट में है ये भी हम आपको बताते हैं। तो इस पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं क्या है, सेक्टर ऑफिसर है। सबसे अच्छी पोस्ट है इसमें, जो एमसीडी ने निकाली हुई है। तो टोटल 108 पोस्टें हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं ये भी आपकी पोस्टें निकली हैं, तो ये निकाली है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने इसकी पोस्टें निकाली हुई हैं। तो इसको आप भर देना, इसके लिए सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी पोस्ट भी है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, उसका हम रिप्लाई दे देंगे। और अगर आपको मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।